इसीलिए स्मरण रहे, सदैव याद रखें। क्यों? क्योंकि अब संसार में न्यू न्यू मॉडल का उपदेश करने वाले पुरुष आ गए हैं। तो क्यों ना सावधान रहा जाए। समस्या तो संकट की ओर है ना। गौर करे तो पता चले कौन क्या किसे क्या करवाने के लिए चाह रहा है। पर गौर करने वाले, ध्यान देने वाले मानव हो तो ना, है ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि दुनिया संसार मेले में आप लोगों को मार्ग दिखाने वाले अनेक पुरुष सामने आएंगे। दुनिया संसार मेले में आप लोगों को धर्म, असत, सत्य, झूठ, निंदा, कपट, चुगली, बुराई, अत्याचारी, दुराचारी और मार्ग दिखाने के लिए अनेक पुरुष सामने आएंगे। पर क्यों आएंगे ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता उसमें वे अपने काम को बना रहे हैं? बहकावे में फंसना सबसे बड़ी बीमारी है। गौर कीजिए, पता चल जाएगा कि आखिर वही पुरुष क्या सही में आप लोगों को भगवान तक, अध्यात्म तक, शयन कक्ष से बुरी बिस्तर को उठाकर मंदिर की कक्षों में दिलवाने के लिए उपदेश कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं? गौर कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। पर कहाँ गौर? थकित है ना, आंखों के ऊपर काला पट्टी है ना। यूं भी विश्वास करने की है, वो पुरुष है ना, धर्मात्मा है ना, लाख उपाय सही ही बोलेंगे ना। बाबा, इतना जल्द किसी के कहाने के बहकाने में मत फंसो। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार उस पुरुष के कहाने पर सोचो व विचार करो, मनन करो, निधि अध्ययन करो। फिर उनके बाद जो उचित लगे, अनुचित लगे, काम करो, चलो, पालन करो। इसमें क्या बुराइयां? पर यूं ही विश्वास कर लेना, यूं ही चल देना, मार्गों को पकड़ लेना, तो फिर भटकोगे, फंस जाओगे। आपके ऊपर दो तरह से प्रहार होता है, एक स्थूल, दूसरे सूक्ष्म।
दोनों तरफ से आपके ऊपर पहाड़। मंदिर की पुजारी तुमसे कहता है, देखो अगर पाप करोगे तो यमराज जी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उधर पुलिस तुमको समझाता है, अगर गड़बड़ करोगे तो जेल में डाल दूंगा। सब होशियारी खत्म। पहाड़ दो तरफ से, दो तरफा। अगर दोनों ही तरफा के ऊपर सोच व विचार किया जाए तो ये दोनों करने के लिए भी और ना करने के लिए भी उत्तेजित कर रहा है। पर सतमार्गों पर ले जाने के लिए कोई भी पुरुष आगे नहीं आता। बस हमारी पूजा हो जाए, हमारे पैर धुल जाए, हमारे पैरों की वो जल अमृत बन जाए। सिखाता तो ये भी है, हमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर ब्रह्म देवता नाराज हो गए तो वो भी नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्या है तुम्हारा नाता उनसे कि तुम्हारे नाराज होने जाने पर वो भी नाराज हो जाए? क्यों बातें कर रहे हो विद्या वेद वेद के विरुद्ध? ये गलत है। गुरु एक मार्ग है, इससे अधिक कुछ नहीं है। गुरु को आदर करना, सम्मान करना एक कर्तव्य है, पर गुरु उस भगवान के ही अनुसार बन जाना और स्वयं अपनी मुखों से गुणगान करना कि हम में और वो परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये तो अकाली भरी बातें हैं ना। समस्या है या नहीं? फिर उधर से पुलिस वो भी कहता है, हम भी तो न्याय कर रहा हूँ ना, तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं। जिसको देखो वही भगवान बनने के लिए आगे चले आता है। तो दोनों ही परिस्थिति को देखकर आप न्याय करते हो, सोच व विचार करते हो कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो फिर टीवी को खोलते हो। जो ही आप टीवी को खोलते हो तो ही दिखाई पड़ता है रूप बड़ी सुंदरी, नग्न व धड़ंग। फिर कहते हो अगर मैं इनको देखूंगा तो गड़बड़। फिर बाहर निकलते हो तो मंदिर में घंटे की आवाज। फिर तुम कहते हो अरे रे 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 बाप रे बाप, मैं कैसे करूं, कैसे बाहर जाऊं, यमराज जी नरक में पाप व पुण्य की धुलाई। तो फिर घर जाते हो, घर में जाकर फिर अपनी मोबाइल को खोलते हो, फिर उसमें आता है रूप बड़ी सुंदरी, वो भी नंग व धड़ंग। फिर तुम कहते हो चलो आज कर ही लेता हूँ, जो भी बाजार में मिलेंगे कनेक्ट कर लेंगे। जो ही इस तरह की बातें तुम करते हो और बाहर निकलते हो उस काम को करने के लिए, तो ही उधर से पुलिस गश्ती करते हुए सामने आ जाता है। फिर तुम डर के मारे भाग जाते हो, फिर घर में जाते हो, फिर मोबाइल को खोलते हो तो फिर वही रूप बड़ी सुंदरी। फिर समाजों में जाते हो तो वही कांड। तो तुमने क्या पाया? एक पुजारी और एक पुलिस, दोनों ही स्थिति व परिस्थिति में एक तरफ तो करने के लिए उत्तेजित और दूसरी तरफ ना करने के लिए
तो कुल मिलाकर फसान तो है ही ना, एक तरफा बातें तो कर ही नहीं रहा है, करने के लिए भी